हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? तो जब एक बॉडी एक विस्कस मीडियम में फॉल करती है तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करती है। उसी मैक्सिमम वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ओके, आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हम इस टर्मिनल वेलोसिटी को कैसे डिराइव करें और साथ साथ ये टर्मिनल वेलोसिटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ओके, लेट्स कंसीडर अ बॉडी विच इज़ फॉलिंग इन ए विस्कस मीडियम। ठीक है, ये विस्कस मीडियम है, इस मीडियम पर एक बॉडी को आपने फॉल करा तो बेसिकली इनिशियली इसकी वेलोसिटी होगी ज़ीरो जब वो फॉल नहीं हो रही है, और जैसे ही वो फॉल होगी नीचे नीचे जाएगी इसकी वेलोसिटी में आप देखेंगे इंक्रीमेंट, है ना, क्योंकि ग्रेविटी इसको एक्सेलरेट कर रही है जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट विस्कस फोर्स, and this viscous force is basically 6 pi eta rv, जहाँ पर ये विस्कस फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। अगर बाकी के पैरामीटर आपने कांस्टेंट रखे हैं तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो जैसे कि हमने देखा, अगर बॉडी नीचे फॉल कर रही है, ड्यूरिंग फॉल वेलोसिटी की स्पीड, जो पार्टिकल है, जो बॉडी है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, और अगर स्पीड बढ़ती जाएगी तो उसका विस्कस फोर्स भी बढ़ता जाएगा। विस्कस फोर्स इन द मीन्स दैट उसको अपोजिट फोर्स लग रहा है, ड्रैग कर रहा है उसके मोशन को। ठीक है, तो अब क्या होगा? तो लेट्स सी, अगर एक बॉडी फॉल करती है तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहले तो उसका खुद का वेट जो नीचे लग रहा है, ये जो वेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ये जो वेट है वो बेसिकली इसके मास इंटू जी पे, दैट इज वेट इज नथिंग बट मास इंटू जी। और वेट को इन टर्म्स ऑफ लेट्स से इस बॉडी की डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखे, विच हैज़ रो, सो रो इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी टाइम्स जी, दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी। ओके, एंड अदर थिंग्स, और क्या लग रहा है? तो बेसिकली अगर वो विस्कस मीडियम में है तो यहाँ पे उसको बायंट फोर्स लगेगा जो इसको अपोज कर रहा है, जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है। तो दिस बायंट फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू दी वेट ऑफ द लिक्विड जो इस बॉडी ने डिस्प्लेस करा है। अब कितना वेट डिस्प्लेस करा है? तो लिक्विड का या मीडियम का या जो भी आपका फ्लूइड है उसकी डेंसिटी। तो लेट्स कंसीडर दिस फ्लूइड मीडियम हैज़ डेंसिटी सिग्मा, सो दिस सिग्मा टाइम्स द वॉल्यूम, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, विच इज़ नथिंग बट द बॉल वॉल्यूम, सो दैट इज सिग्मा वी जी। सो दिस इज द बायंट फोर्स। ओके, साथ साथ और क्या हो रहा है? अगेन बिकॉज जब बॉडी नीचे फॉल कर रही है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, इसका मतलब है उसके पास जो ये ड्रैग फोर्स लग रहा है जो उसके मोशन को अपोज कर रहा है, बॉडी नीचे गिर रही है लेकिन ऑपोजिट फोर्स भी लग रहा है, दैट इज विस्कस फोर्स, जो इसको क्या कर रहा है, इसके मोशन को अपोज कर रहा है, रोक रहा है। ओके, सो ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं। इन तीनों फोर्सेस में, अच्छा, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या है? विस्कस हमने पढ़ लिया, दैट इज 6 पाई ईटा आर वी। इन तीनों फोर्सेस में आप देख सकते हैं जो वेट और जो बाइंड फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। आपने ना ही मीडियम चेंज करा है ना ही बॉडी चेंज करी है, तो ये चीज़ें कांस्टेंट है। बट ये जो विस्कस फोर्स है वो वेलोसिटी या वो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, और क्योंकि जैसे जैसे बॉडी नीचे गिर रही है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब ये जो ऑपोजिट फोर्स होगा वो उसको और हायर मैग्नीट्यूड से उसको रोकेगा। ओके, सो इससे क्या होगा? देखिए, बिफोर जस्ट v इक्वल टू 0 पे, एट दिस कंडीशन पे उसकी बॉडी की जो फोर्सेस लग रहे हैं उसमें से, क्योंकि अगर बॉडी नीचे फॉल कर रही है तो इन दिस सिचुएशन दिस वेट शुड बी ग्रेटर देन दी बाइंड फोर्स। ठीक है, बिफोर v इक्वल टू 0 पे विस्कस फोर्स तो नहीं होगा, विस्कस फोर्स इज 0, सो इफ वी कंसिडर v इक्वल टू 0, इन v इक्वल टू 0 द विस्कस फोर्स इज 0, so here the weight and buoyant force is only acting on the body, and since body नीचे fall कर रही है तो weight should be greater than the buoyant force।
ठीक है, वेट जो है वो बाइंड फोर्स से ज़्यादा होगा तभी बॉडी नीचे फॉल कर रही होगी। नाउ अगर वेट ज़्यादा है बाइंड फोर्स से, अब धीरे धीरे स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, एज वी इंक्रीजेस विस्कस फोर्स इज इंक्रीजेस, मतलब एक और टर्म आ गया जो वेट के अपोज कर रहा है, वेट के ऑपोजिट लग रहा है, ओके और धीरे धीरे ये क्या होगा, ये दोनों टर्म बढ़ते जा रहे हैं, दोनों मतलब अपवर्ड फोर्स जो है बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस विस्कस फोर्स, और एक टाइम आएगा जब ये वेट जो है या जो डाउनवर्ड फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स, ओके क्योंकि पहले इनिशियली वेट इज़ मोर एंड बाइंड फोर्स इज़ लेस, तो ज़्यादा नेट फोर्स नीचे लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है उसके जो नेट फोर्स जो डाउनवर्ड लग रहा है उसको ओवरकम करने के लिए ये विस्कस फोर्स आ रहा है जो उसको बेसिकली बैलेंस आउट कर देगा। तो एक पॉइंट एक स्टेज रीच करेगा एट अ स्टेज व्हेन द अपवर्ड फोर्स will become the downward force। उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में जो बॉडी है उस पे नेट फोर्स लगने वाला है 0, और अगर नेट फोर्स 0 लगेगा बॉडी पे दैट मीन देयर इज़ नो एक्सेलरेशन, एंड इफ देयर इज़ नो एक्सेलरेशन तो उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये कंडीशन फॉलो हो रही है वो स्टेज रीच हो रहा है, उस पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम अक्वायर्ड वेलोसिटी होगी, okay and this maximum acquired velocity is nothing but the terminal velocity। so during terminal velocity, during this maximum velocity net force is 0 or we can say upward force is equal to downward force, so we can just equate these two forces। so in the upward force we have the buoyant force plus the viscous force, while in the downward force we have just the weight of the body, ओके अब हमने यहाँ पे सारे वैल्यूज़ रखे हैं तो जस्ट पुट कर देते हैं और वी कैन फाइंड आउट द टर्मिनल वेलोसिटी। हम यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो एफ बी इज़ नथिंग बट सिग्मा वी जी प्लस विस्कस फोर्स इज़ नथिंग बट 6 पाई ईटा आर वी टी, यहाँ पे टर्मिनल हो गया, एंड दिस वेट इज़ नथिंग बट रो वी जी। Okay, now we can put here 6 pi eta r v t is equals to rho v g minus sigma v g, and from this we can take rho minus sigma as common, so sorry v and z as common, so this is rho minus sigma v g। okay now so terminal velocity what will occur, so this is rho minus sigma v g divided by 6 pi eta r v, okay sorry eta r, okay and this v is volume। तो अगर यहाँ वॉल्यूम पुट कर देते हैं बिकॉज ये स्फेरिकल बॉडी है तो दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब टाइम्स जी, r is radius of the body, so this is 6 pi eta r। okay so pi से pi cancel, this is 2, this is 3, r से 1 r is cancel, so this will come out to be rho minus sigma r square g divided by 339, and this is also 2, so this is 2/9 eta। okay so what we will get, so terminal velocity will come out to be 2 pi by 9 eta r square v minus sigma, sorry rho minus sigma g, rho minus sigma times g, so this is our terminal velocity। ओके ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, और अगर इस मैक्सिमम वेलोसिटी का अगर हम वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ देखें तो क्या होगा, इनिशियली वेलोसिटी 0 एंड धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है और एक पॉइंट पर आके उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो रही है, तो इट विल लाइक दिस। ओके सो एट दिस पॉइंट आपका मैक्सिमम वेलोसिटी उसने अचीव करी विच इज़ नथिंग बट वी टी, दैट इज़ टर्मिनल वेलोसिटी। ओके सो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे पहुँचा देयर इज़ नो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम।
So this is acceleration point. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस टर्म हम देख सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, तो टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर पे, जितना ज़्यादा बिगर साइज उतना ज़्यादा टर्मिनल वेलोसिटी. इट ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा, जितना ज़्यादा हम विस्कस मीडियम लेंगे उतनी उसकी वेलोसिटी कम होगी. इट ऑल्सो डिपेंड ऑन रो माइनस सिग्मा. रो इज़ द डेंसिटी ऑफ बॉडी and sigma is the density of the medium, fluid medium. Okay, so here अगर आपका जो रो है, if रो is greater than sigma, अगर डेंसिटी बॉडी की ज़्यादा होगी than the fluid, तो बॉडी जो है टर्मिनल वेलोसिटी उसकी डाउनवर्ड होगी. So in this case टर्मिनल वेलोसिटी is in the downward direction. And second, if density of the body is lesser than the density of the medium, मतलब फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा है दैन दी डेंसिटी ऑफ बॉडी, तो इट विल हैपन व्हाट, ये नेगेटिव आएगा. दैट मीन्स जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. ठीक है, जैसे बबल है, क्लाउड्स है, वो अपवर्ड मोशन कर रहे हैं. वाई? बिकॉज वहाँ पे फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द बॉडी. ओके, एंड सी पॉइंट अगर दोनों की डेंसिटी बराबर होगी उस केस में टर्मिनल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है और वो रिमेन फिक्स रहेगी, वहीं पे सस्पेंडेड रहेगी, उसी एनवायरनमेंट पे सस्पेंडेड रहेगी. ठीक है, ठहरी रहेगी. सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स अबाउट द टर्मिनल वेलोसिटी, किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, हाउ टू डिराइव द टर्मिनल वेलोसिटी. ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच.